की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया। तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, मुंडिया नू सूली उते टंगी रख दे। मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा, मुंडिया नू सूली उते टंगी रख दे। मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। टंगी रख दे। मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा, मुंडिया नू सूली उते टंगी रख दे। मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स आफ्टर द ब्रेक। मैं बहुत शॉर्ट टाइम देता हूँ ब्रेक में, बट आई बिलीव यू नो आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुके होंगे। आपने पानी पी लिया है, आपने वॉशरूम यूज कर लिया है, बिकॉज आने वाला 1.5 से पौने 2 घंटे का जो हमारा समय है उसमें हम और ज्यादा गहराई में उतरने वाले हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला अब यहां पर देना चाहता हूं। द फॉर्मूला इज रिजल्ट इज इक्वल टू सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स। आपकी लाइफ में जो भी नतीजे आपको मिल रहे हैं वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। पहला सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, और उस परिस्थिति में आप जो रिस्पॉन्स देते हैं वो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि परिस्थितियां हर बार आपके कंट्रोल में नहीं होती है, मगर उसमें रिस्पॉन्स क्या देना, प्रतिक्रिया क्या देनी, वो हमेशा आपके हाथ में है। एग्जाम्पल के तौर पे सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल अभी बाहर की परिस्थिति सिचुएशन ये है कि अगर बारिश हो रहा है तो क्या मैं बारिश को रोक सकता हूं या कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। अगर कहीं ट्रैफिक जैम है तो मुझे बताइए क्या मैं ट्रैफिक को हिला सकता हूं? नहीं। तो फिर क्यों दोस्तों, जब हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते हैं तो सिचुएशंस को क्यों कोसते रहे? कितनी बार ऐसा हुआ है जब अरे यार इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे जाना था, आज ही ट्रैफिक जाम होना था। अब वो सोच करके क्या ट्रैफिक हिलने वाला है? नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ने वाला है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ज्यादातर केस में हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोग कोसते रहते हैं, अरे मुझे ऐसे स्कूल में क्यों रखा। कुछ लोग कोसते हैं मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले। कुछ लोग कोसते हैं कि मुझे ऐसे पति क्यों मिले। अब इंडिया में क्या है, कुछ चीजों को बदलने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि देखिए परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता, मगर उस परिस्थितियों में आप जो रिस्पॉन्स देते हैं उसे जरूर बदला जा सकता है। तो बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसमें अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहां पर कुछ बुरी परिस्थितियां देता हूं, आपको मुझे अच्छे वाले रिस्पॉन्स देने हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब सिचुएशन है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसे 5 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान वहां पर यह सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मेरा ही एक्सीडेंट हो गया, मुझे क्यों हॉस्पिटल आना पड़ा। ओके, अब अगर आप वहां पर है तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगा उस 5 दिनों के दौरान? आप पॉजिटिव क्या सोचने वाले हैं? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड ऑन द स्क्रीन जिनके वीडियोस ऑन है, और मैं आप में से किसी से डायरेक्टली बात करूंगा। सो लेट्स गो टू S Shah. Okay, so we'll just bring you on the big screen and आपको वहां से अनम्यूट करना है। यस यस, मैं आपको सुन सकता हूं। मे बी वीकेंड से के हाँ 3-4 दिन के लिए रिलैक्सेशन करने का टाइम मिलेगा या कुछ पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा। परफेक्ट। मे बी हमारे पेन है ड्यू टू एक्सीडेंट बट वी कैन अवॉइड, या फिर बहुत सारी नींद लेने का टाइम मिलेगा। करेक्ट, परफेक्ट। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस शाह।
सिंपल आंसर, पहला 2-4-5 दिन छुट्टी मिल गया, ब्रेक मिल गया। दूसरा, कुछ अच्छा पढ़ने का मौका मिला। तीसरा, फैमिली के साथ टाइम मिल गया। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स कैन हैपन, राइट? अब देखिए, एक नॉर्मल इंसान पता है, वो जो हॉस्पिटल में ना तब 5 दिन दुखी होता है, फिर उस परिस्थिति को 5 महीना याद कर करके दुखी होता है। उसके बजाय हम उसी 5 दिन को प्रोडक्टिव बना दे, पॉजिटिव बना दे, उसमें से कुछ अच्छा क्रिएट करे। आपको पता है, जब ऐसा कभी होता है ना, हमारा एक्सीडेंट वगैरह, हॉस्पिटल, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है, सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार सामने से मिलने आते हैं, और खाली हाथ थोड़ी आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। ओके, सो चलिए आपसे मैं पूछता हूँ, अगर मानो किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, मतलब कि एक अच्छी खासी नौकरी थी, आपको फायर कर दिया गया, अब एक नॉर्मल इंसान वहां पर सोचता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ओके, उसके बजाय आप क्या सोच सकते हैं और पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं? सो वी गॉट सो मेनी पीपल रेजिंग देयर हैंड, एंड लेट्स गो टू विनोद। विनोद अनावादिया जी के पास चलते हैं, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी वहां से अनम्यूट कीजिएगा एक बार। ओके, यस, आई कैन हियर यस यू सर। नाउ। हाय। हाय। अभी मुझे नौकरी से निकाल दिया है, बट मेरे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग ये आएगी कि कुछ अच्छा मिलेगा मुझे। भगवान ओके, ने कुछ अच्छा देने के लिए मुझे नौकरी से निकाला, या फिर मैं खुद का बिजनेस सेट कर सकता हूँ। राइट, ये पॉजिटिव थिंकिंग में रख सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो वंडरफुल आंसर। अगर एक अपॉर्चुनिटी गई है तो दूसरी उससे बेहतर आने वाली है, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि मैं खुद का बिजनेस भी तो अब शुरू कर सकता हूं, कब तक किसी और के लिए काम करूंगा? वंडरफुल सर आंसर, सर, विनोद के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए चलिए, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, एक और सिचुएशन। मानो किसी को आपने प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन पता है क्या है? खाना नहीं खाना, पूरी रात भर जागते रहना, इमोशनल अत्याचार वाले मैसेज करना। ओके, तो आप उसकी जगह पर पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं? एंड वी गॉट सो मेनी पीपल रेजिंग देयर हैंड, एंड किसके पास चलते हैं? ओके, लेट्स गो टू मुदित। ओके, सो मुदित, आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम, आप वहां से भी अनम्यूट और कीजिए एक बार। या सर, कोई ओके, बेहतर टेल मी। प्रोस्पेक्ट हमारे लिए रेडी है, पैसे बच जाएंगे एंड Perfect. You know, वैसे तो मुदित, I don't know what's your age. What's your सर age right now? 20। 20. आपकी गर्लफ्रेंड यस है? सर। देखो कितने पैसे बचा रहे हो फिर तो। Let's have a round of applause for Mudit. Great job. So, you know, बिल्कुल सही बात है कि अगर कहीं से भी हमें रिजेक्शन मिलता है, तो मतलब सिंपल है कि नेचर ने, कुदरत ने हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच के रखा है, जो वक्त के साथ हमें मिलने वाला है। वी जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, राइट? देखिए, अब एक बात पक्की है कि जब हमें रिजेक्शन मिलता है ना, तो रिजेक्शन प्रपोजल में हो सकता है, इंटरव्यू में हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है, और तब हम ये पॉजिटिव सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने मना किया है, मतलब ये है कि उसकी किस्मत खराब है कि उसने मुझे मना किया है। और फिर आने वाले 6 महीने, 1 साल में हम कुछ ऐसा मेहनत करके, बन करके दिखाए कि वो 1 साल के बाद हमें देखे और उससे कहना पड़े कि यार, इसको मना करके मैंने गलती कर दी है। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला। सो फ्रेंड्स, देखिए, बुरी सिचुएशंस कभी भी नहीं होती है, हमें सिर्फ उस सिचुएशंस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की जरूरत है, और आप जो भी रिस्पॉन्स देते हैं वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने एक बुक पढ़ी है, और जिस बुक का नाम है द सीक्रेट। ये बुक लिखी गई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, LOA, विच इज वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज, ज्यादातर लोग जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि आप जो सोचते हैं आप वो बनते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप आज जो है वो आपके विचारों की वजह से है। अब कभी गौतम बुद्ध तो कभी विवेकानंद ने हमें समझाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मगर रोंडा ब्रायन जिन्होंने ये बुक लिखी द सीक्रेट, उन्होंने
बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से हमारे सामने रखा कि हम जो सोचते हैं, हमारे विचार जिस डायरेक्शन में जाते हैं, कैसे वो हमारी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। अब उसी के अंदर से मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं। सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आप 10th फ्लोर से 10वीं मंजिल से कूदे, ठीक है, तो क्या भगवान देखने को आएंगे कि आप अच्छे इंसान थे, बुरे इंसान हो, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, गरीब हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अगर कोई सीनियर सिटीजन कूदेंगे तो डिस्काउंट में गिरेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कुदरत का नियम अगर गुरुत्वाकर्षण का है, ग्रेविटी का, तो वो सभी पर इक्वल अप्लाई होने वाला है। बस एग्जैक्टली वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत बस इतना ही कहता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो विचार जो है वो नेचर के पास जा रहे हैं और नेचर उस चीजों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करके सामने रख रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो हम सिर्फ 5 मिनट का है जो देखने वाले हैं, और उसमें से बहुत कुछ है जो हम अपनी जिंदगी के लिए सीखने वाले हैं। ओके, सो जस्ट स्किप द वीडियो, लाइक 1.5 से 2 मिनट आगे ले लीजिए एंड देन विल बी प्लेइंग द वीडियो, बिकॉज मैंने आगे का आपको बेस दे दिया है। जो मैं उसका मेन एस्पेक्ट है वो चीज आपके सामने अब रखना चाहता हूं, तो आपका ध्यान पूरा रहे उस वीडियो के ऊपर। कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े Alright, कोई कारण से वीडियो चिपक रहा है। Alright, so we'll just try to play that again. If not, तो मैं खुद बोल करके आपको समझा दूंगा. So don't worry about it. So let's try that one more time. मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका ये है कि अगर मैं Okay. नो इश्यूज, फॉर सम रीजन वो वीडियो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। मैं जैसे मैंने कहा कि कभी कभार जो वीडियोस रहते हैं उसे स्ट्रीम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट डायरेक्टली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको समझना है कि आप एक मैग्नेट है, आप एक चुंबक है, और आपकी जिंदगी में आप एक चुंबक को आकर्षित कर सकते हैं। मतलब कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब आप सभी की गाड़ी में एक रेडियो होता है। ओके ठीक है, अब सुनिए, आपकी गाड़ी में जो रेडियो है, हवा में अलग अलग रेडियो की तरंगे होती है, माने रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी गाड़ी का जो रेडियो है उसमें आप जो ट्यून करके रेडियो सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, वो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करता है और वही रेडियो बजता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने रेडियो मिर्ची सेट किया और रेडियो सिटी बजना शुरू हो जाए। अगर ये समझ आ रहा है आपको, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर समझ लीजिए आपका माइंड एक रेडियो है, बाहर की दुनिया में अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, लेकिन आप इस रेडियो में जो ट्यून करके रखेंगे, सेट करके, उसे बाहर से आकर्षित करोगे। तो अगर आपने यहां पर नेगेटिविटी सेट करके रखी है तो बाहर से नेगेटिव लोग, नेगेटिव परिस्थितियां, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने यहां पर पॉजिटिविटी सेट करके रखी है तो आप बाहर से पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि यार मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, लगता है नसीब और किस्मत खराब है, प्रॉब्लम नसीब किस्मत का नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमें अपने रेडियो को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अब हम ये सब जानते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ज्यादातर समय आदत से नेगेटिव सोच लेते हैं। एयरपोर्ट जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, और ख्याल आता है फ्लाइट मिस ना हो जाए, मैं लेट ना हो जाऊं, ट्रैफिक जाम ना मिले। क्या आप चाहते हैं कि फ्लाइट मिस हो? नहीं। फिर क्यों सोच रहे हो, क्यों बोल रहे हो? आपका बच्चा बाहर खेलने जा रहा है और अचानक से, अरे ध्यान रखना, गिर मत जाना, लग ना जाए। आप चाहते हैं कि वो गिरे? आप चाहते हैं कि उसे लगे? नहीं। फिर क्यों बोल रहे हो, क्यों सोच रहे हो? ज्यादातर केस में हम वो सोचते हैं, वो बोलते हैं जो हम चाहते नहीं है, और उसी चीजों को हम आकर्षित करने लगते हैं। अब हम सभी ने अभी तक 500 बार सुना हुआ है, 500 बार, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। प्रॉब्लम पता है क्या है?
जिसने भी अभी तक हमें कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, किसी ने ये नहीं बताया कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें। चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। फ्रेंड्स, आप जब भी कुछ फील कर रहे हैं, आपके इमोशन वैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके फीलिंग्स दो किस्म के हैं, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव इमोशन कौन से हो सकते हैं? गुस्सा, नफरत, जलन, बदला लेना। चलिए मुझे बताइए उस समय आपके विचार कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? बट ऑब्वियस नेगेटिव। तो अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आपके अंदर बुरे फीलिंग्स और बुरे भाव है किसी के प्रति, कोई दुश्मन के प्रति, फैमिली के प्रति, कॉम्पिटिटर के प्रति, कस्टमर के प्रति, कुछ नहीं तो दुनिया के प्रति। आपने देखा होगा ना, वो महान आत्माएं ऐसे भी होती है, दुनिया ही बुरी है, घोर कलयुग है। अब उन लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग कैसे मिल सकता है बताइए? लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस है, पहले उसकी भी बात करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में क्या क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हैप्पीनेस, प्यार, ग्रैटिट्यूड, या फिर एक्साइटमेंट, विश्वास। आप जितने ज्यादा पॉजिटिव इमोशन में होंगे, मुझे बताइए कि तब आपके विचार कैसे होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? बट ऑब्वियस पॉजिटिव। और इसलिए मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप जब भी पॉजिटिव इमोशंस के साथ जिएंगे, आपके विचार पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। अब अगर हमेशा पॉजिटिव सोचना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव इमोशंस में रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव इमोशंस में मैं आपको दो इमोशंस सबसे ज्यादा हाईलाइट करके बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस इमोशंस को आप जितना हो सके उतनी लाइफ में बढ़ाइए। नंबर वन, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड, आभार की भावना। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उनका फोकस है कि मेरी जिंदगी में क्या नहीं है। सोच कर बताइए, डोंट यू थिंक सो कि दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू? यू नो, इवन जब वो मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तभी भी शुरू हो जाते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा चाहिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है। सी, प्लीज रियलाइज कि जब आप यही देखते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, यार उसके पास है और मेरे पास नहीं है, उतना आप एक्चुअली स्कैरसिटी मेंटालिटी में जी रहे हैं। और जितना आप स्कैरसिटी मेंटालिटी में जियोगे, आपके पास जो है ना उसे आप एंजॉय कर पाओगे और ना अपनी लाइफ को ग्रो कर पाओगे। यू नीड टू बी थैंकफुल, यू नीड टू बी ग्रेटफुल। हमारे पास जो है उसे देखिए फ्रेंड्स, ऐसी हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं जो सबके पास नहीं है। या फिर ये कहूं, मैं और आप अगर एक दूसरे के सामने खड़े हैं आज, ऐसे कितने सारे लोग हैं दोस्तों जो अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से फिलहाल कहीं हॉस्पिटल्स में है और भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि काश मुझे एक और बार मौका मिल जाए जीने का। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि हमारे पास जो है बहुत कम बार उसे हम देख पाते हैं। यू नो, हमें जो मिल रहा है उसे कभी कभार हम नहीं देख पाते, ऑब्जर्व कर पाते। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से कि बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग थैंकफुल हमेशा आपको पॉजिटिव रखता है, हमेशा आपका फोकस रखता है कि भाई आपकी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है। ठीक है? सेकंड बहुत पावरफुल इमोशन है और वो है लव, प्यार। आपको पता है जब आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, जितना ज्यादा प्यार का इमोशन आपके अंदर है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव फील होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। याद कीजिए जब आपका कॉलेज का वक्त था, लाइक यू नो आप कॉलेज टाइम में जब जीते थे, टीनेज लाइफ, ओके, एंड यू नो उस जमाने में हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि जब आप टीनेज में थे, कॉलेज में, और किसी के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, राइट? एंड एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज पॉसिबल। एग्जाम्पल, तब रात को 2 बजे तक जागना पॉसिबल था। 2 बजे जागने के बाद सुबह 4 बजे उसको पिकअप करने जाना पॉसिबल था, उसके लिए असाइनमेंट पूरा करना पॉसिबल था, एवरीथिंग वाज पॉसिबल। अब वो पॉजिटिविटी आई कहां से? वो पॉजिटिविटी आई प्यार में से, लव एनर्जी। एग्जाम्पल, आपका छोटा सा बच्चा है, जब आप छोटे से बच्चे से प्यार करते हैं, रात को 2 बजे वो रोए और आपको उठाए,
आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको खुशी मिलती है कि आप उसके लिए उठ करके जब उसे चेंज कराते हैं, यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज यू आर इन लव। लव इतना पावरफुल इमोशन है कि जब कभी भी लव एनर्जी आपके अंदर होगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। मगर इंसानों का प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्यार जो है ना, हमसे ज्यादा प्यार प्रोबेबली एनिमल्स जता देते हैं और हम इंसान नहीं जताते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकला और 5 घंटे के बाद घर में वापस आ रहा हूं, तो मेरे डॉग्स इतने एक्साइटमेंट में और खुशी से मुझे गेट पर रिसीव करने के लिए पहुंच जाते हैं। बट ऑन दी अदर साइड हम ह्यूमंस, अगर हस्बैंड शाम को घर आए तब, या फिर बच्चे स्कूल से जब वापस आए तब, हम इतने ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं कि जब वो एक्सप्रेशन धीरे धीरे मिस हो रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि जितना आप लव एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज के प्रति हो, कुछ नहीं तो सिंपली मंदिर में बैठकर अपने भगवान के लिए हो, बट जितना लव एनर्जी आप एक्सप्रेस करोगे उतना आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी बढ़ती है। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी पावरफुल इमोशन हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, एंड दैट इज हैप्पीनेस, खुश रहना। ओके, कुछ लोग कहते हैं सर मैं सफल हो जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं पैसा कमा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर सर मैं ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, सर मुझे अच्छे रिश्ते मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। और मैं लोगों से कहता हूं आप खुश हो जाओ, आप खुश रहो, तो आपको सफलता मिलेगी, पैसा मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगी और अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे। जो लोग सोचते हैं कि मुझे वो सब मिले तो मैं खुश हो जाऊं, सच तो यह है कि आप खुश रहना जब सीखते हैं तो उन चीजों को बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हैं। बिकॉज हैप्पीनेस इज अ मैग्नेट, वो एक ऐसा मैग्नेट है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, आई रिमेंबर दोज डेज ऑफ माई लाइफ, जब एक वक्त मेरे फैमिली के पास 2 वक्त का खाना नहीं है और हम किराए के घर में रहते हैं। तो एक जमाने में बहुत अच्छी जिंदगी थी, फिर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। मगर वो डाउनफॉल के दिनों में जब हमें 1 वक्त का खाना मिलता था तो उसके लिए हम थैंकफुल थे। और हम तीनों, मैं और मेरे पेरेंट्स, एक दूसरे के साथ रहते थे, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे। ऐसा हमारा कोई शाम नहीं गया जब हमने पेट पकड़कर हंसे नहीं है, बातें नहीं की है और एंजॉय नहीं किया है। मैं इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप जितना लाइफ को एंजॉय करेंगे ना, उतना आपकी जिंदगी में और बेहतर चीजों को आप आकर्षित कर पाएंगे। सो हैप्पीनेस इज द की। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आप डाउन फील कर रहे हैं, अगर आप अपसेट है, आप नाराज है, तो क्या है ऐसा क्या करना जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकता है, आपको खुश कर सकता है? पहले मैं अपनी बात करूं फिर आपकी बात करेंगे, ठीक है? नंबर 1 मेरे लिए एक्सरसाइज करना। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जब मैं डांस करता हूं, जिम में एक्सरसाइज करता हूं, योगा करता हूं, जब मैं प्राणायाम करता हूं, जब मैं कुछ नहीं तो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूं, कोई भी मैं जब फिजिकल एक्टिविटी करता हूं, मुझे वो खुशी देता है, मेरे मूड को अच्छा बना लेता है। दूसरा, और वो है म्यूजिक। जब भी मैं कोई भी अच्छा म्यूजिक सुनता हूं तो मुझे मेरे मूड को वो अपलिफ्ट कर देता है, बेहतर फील कराता है। और तीसरा है अच्छा खाना, टेस्टी फूड। ओके, कोई भी अगर अच्छी स्पेशल डिश मुझे मिल जाए जो मुझे पसंद है, टेस्ट है उसमें, आई जस्ट अपलिफ्ट माय मूड। ओके, ये 3 चीजें मेरे लिए है। मैं आपसे पूछता हूँ वो 3 चीजें आप मुझे बताइए कि वो क्या है जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देता है। और ये लिखने के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स का वक्त देता हूँ, सोचिए। और आपके पास अगर एक नोट पैड है तो वहां पर नोट बनाइए कि वो कौन सी 3 चीजें हैं कि जो आप एंजॉय करते हैं, आपके मूड को अपलिफ्ट करने में आपको हेल्प मिल जाती है। अपने नोट पैड्स में फटाफट से लिखिए 30 सेकेंड्स। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने इवन चैट में भी लिखना शुरू कर दिया है। कोई लिख रहा है लॉन्ग ड्राइव, कोई लिख रहा है सॉन्ग्स, कोई लिख रहा है फूड, ओके, कोई लिख रहा है पेंटिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, हेल्पिंग अदर्स, ब्यूटीफुल। कोई लिख रहा है स्पोर्ट्स, ओके, कोई कह रहा है वॉचिंग माय वीडियोस, पिज्जा, केक, गरबा,
being with friends, awesome, awesome, awesome. Okay, I'm gonna give you a list of things, you know, आपके सामने मैं वो लिस्ट रख रहा हूँ कि जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम सभी के लिए कॉमन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के साथ खेलना, या फिर दोस्त के साथ वक्त बिताना, या फिर बातें करना, या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना, या नेचर के साथ वक्त बिताना, या म्यूजिक, या डांसिंग, या हमारे कोई फेवरेट मूवीज या कॉमेडी शोज हो सकते हैं, या फेवरेट फूड, या वेकेशन, या ट्रैवलिंग, जिम, योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग, बैडमिंटन, या स्पोर्ट्स, या सत्संग, भक्ति, या मंत्र जाप करना, या कोई हमारे पैशन या हमारे हॉबीज है. वाह, दिस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. इसमें से भी बहुत कुछ है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. दोस्तों, बात बहुत सिंपल है. जो चीजें आपको खुशी देती है उसके लिए वक्त निकालिए. लेट मी रिपीट दैट. जो चीजें आपको खुशी देती है उसके लिए वक्त निकालिए. जब कभी भी आप अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए वक्त निकालते हैं जिसे आप इंजॉय करते हैं, आप हैप्पी होते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप अच्छा फील करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं. ध्यान से सुनना अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. फ्रेंड्स, जो बड़े से बड़े चैंपियंस होते हैं, बड़े से बड़े जो एथलीट्स होते हैं, बड़े से बड़े जो चैंपियन हैं, एथलीट्स और जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपसेट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं. फर्क पता है क्या है? वो लोग डिस्टर्ब जब होते हैं तब उनको ये पता है कि जल्दी से फोकस कैसे शिफ्ट करना और पॉजिटिव हो जाना. मतलब कि अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो शायद 2 घंटा लग जाता है या 2 दिन लग जाता है अच्छा फील करने में, लेकिन वो लोग पता है क्या करते हैं? उनको मालूम रहता है कि क्या करने से मेरा मूड अच्छा होने वाला है, तो तुरंत ही वो करना शुरू कर लेते हैं. मे बी अच्छे एक बुक पढ़ लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, अपने कोई टीचर, कोई गुरु से बात कर लेते हैं, और उससे क्या होता है? तुरंत ही जो नेगेटिव विचार आ रहे थे या जो डिस्टरबेंस था वो हट जाता है और वो अच्छा फील करना शुरू कर लेते हैं. एंड दिस इज व्हाट ऑल द सक्सेसफुल एंड ग्रेट पीपल डू इन देयर लाइफ्स. इसीलिए वो लोग ज्यादातर समय पॉजिटिव रह पाते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 10 चीजों का लिस्ट बनाइए कि भाई आपको क्या क्या चीजें खुशी देती है, और वो लिस्ट बनाकर पता है क्या करना है? उस लिस्ट को हमेशा अपने पास तो रखना है, मगर अपने बेचारे हस्बैंड को, अपनी बेचारी वाइफ को, अपने फैमिली को वो लिस्ट देना है. क्योंकि आपकी शादी को अगर 15 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, तो अभी तक वो हस्बैंड और वाइफ को यही सवाल है कि इसको मैं खुश कैसे रखूं. फ्रेंड्स, यू नो, कभी कभार हम अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं कि हमारा परिवार तक नहीं जानता कि इनको खुश करने के लिए हम करें क्या. और इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि वो लिस्ट बना करके अपने फैमिली के साथ शेयर कर लो, कि जहां पर आपका फैमिली जानता है. आपको पता है, मेरा मेरा लाइफ इतना इजी इसीलिए है क्योंकि मेरी पूरी ऑफिस और मेरा पूरा फैमिली ये जानता है कि मुझे खुश करने के लिए 2 4 5 चीजें सिंपल सी है कि जैसे ही मुझे वो मिल जाए या वो मेरे लिए करेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा. माने अगर मुझे अच्छा म्यूजिक दे दिया, मैं खुश. अगर कभी मैं अपसेट हूं, मुझे अगर कोई कहेगा चलो उसने साइकिलिंग करने चलते हैं या फिर थोड़ा सा कुछ खेल लेते हैं, मैं खुश हो जाऊंगा. सो इट्स प्रीटी इजी. आप है ना अपने आप के साथ यही कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जो चीज आपको खुशी देती है, बस वो चीजें अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए, वो लिस्ट बनाकर रखिए, अपने आसपास के लोगों को बता करके रखिए, एंड योर लाइफ बिकम्स प्रीटी इजी. लाइफ बहुत इजी है दोस्तों. लॉकडाउन जब आया तब कुछ लोग इसीलिए डिस्टर्ब हुए क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनको खुशी क्या देता है. लेकिन लॉकडाउन में मेरे जैसे कुछ लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उनको पता ही था कि उनको खुशी क्या देता है, और इसीलिए लॉकडाउन में उन्होंने उन्हीं चीजों को एंजॉय किया है. अब यहां पर प्रियंका ने एक पॉइंट लिखा है कि अगर आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट होगी ना, तो मैं आपको बता दूं, आप पूरी जिंदगी परेशान रहोगे. यू डोंट नीड टू डू दिस. आप उन चीजों के ऊपर अपनी खुशी को रखिए जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हैं. एंड इट्स प्रीटी इजी देन. अगर आपका डिपेंडेंसी है कि मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट लाए तो मैं खुश हो जाऊं, नाउ यू आर इन ट्रबल. आप पूरी जिंदगी दुखी रहने वाले. अगर मेरे हस्बैंड टाइम पे घर पे आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मर गए.
अब हस्बैंड की हमेशा एक ही शिकायत होगी कि तेरी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि तुझे हमेशा मेरे को घर पे जल्दी बुलाने को है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से कि कम बैक टू योर सेल्फ एंड इट बिकम्स ईजी। सो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो 3 इमोशंस, ग्रेटिट्यूड आभार की भावना, लव एंड हैप्पीनेस, इन चीजों को साथ रखिए। और हैप्पीनेस में मैं आपको समझा रहा था कि वो लंबा सा लिस्ट कि भाई क्या आपको खुशी दे रहा है, एंड दैट बिकम्स इजी। सो फ्रेंड्स, बात बहुत सिंपल है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, एक ही चीज समझाता है। मैं पता है क्या समझाता है? अगर आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि आप ऑलरेडी तंदुरुस्त हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो फील कीजिए कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हैं, क्योंकि आप जो फील कर रहे हैं वो बाहर की दुनिया में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस आप भेज रहे हैं कि वो सेम पॉजिटिव परिस्थितियां आपकी लाइफ में आकर्षित होकर आती है और वो चीजों को क्रिएट करना आसान हो जाता है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं, होके रोना नहीं। आप जब अगर मेरे लाइव वर्कशॉप में कभी होंगे, जब ये कोरोना अब ना रहे और हम लाइव कभी मिलेंगे, आप देखेंगे दोस्तों मेरे लाइव वर्कशॉप में हर 15 से 20 मिनट पर लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं लोगों को जिंदगी जीना सिखाता हूँ, मैं लोगों को खुश रहना सिखाता हूँ, मैं लोगों को पॉजिटिव रहना सिखाता हूँ। और मैंने हमेशा देखा है कि जब इंसान उतना सीख लेता है ना, उसकी लाइफ में अपने आप अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती है। बट राइट नाउ मैं आपके साथ आपके फ्यूचर की क्लैरिटी क्रिएट करना चाहता हूं। माय क्वेश्चन इज, आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज आप चाहते क्या है? ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उनको यही नहीं पता कि उनकी लाइफ का गोल क्या है, उनको क्या करना है, कहां पर पहुंचना है। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों 1979 की बात है, बच्चों को जब कॉन्वोकेशन का दिन था तब पूछा गया कि आप में से कितने लोगों की जिंदगी में गोल है, और नतीजा ये मिला कि 84% बच्चे ऐसे थे जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था। 13% बच्चे ऐसे थे जिनकी लाइफ में गोल तो था, मगर वो गोल सिर्फ उन्होंने अपने माइंड में सोचा हुआ था। और बाकी बचे 3%, सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स को कागज पर लिख करके अपने सामने लगा कर रखा हुआ था। अब दोस्तों, सरप्राइजिंगली 10 साल के बाद ये सारे बच्चों के साथ एक और बार सर्वे किया गया कि वो अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हुए। 1989 नतीजा ये मिला कि वो 84% बच्चे जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं था, वो सारे मिलकर जितना कमा रहे थे, वो 13% बच्चे जिन्होंने अपने माइंड में गोल सोचा था, वो 84% टोटल जितना कमा रहे थे, वो 13% उनसे डबल कमा रहे थे। और वो 3% जिन्होंने अपने गोल को कागज पर लिख करके सामने लगा कर रखा हुआ था, वो 3% उस 97% से डबल कमा रहे थे। I'm going to give you an example on this. अगर वो 84% बच्चे 5 रुपए कमा रहे थे सारे मिल करके, टोटल 5 रुपए, तो वो 13% उनसे डबल कमा रहे थे, मतलब कि 10 रुपए कमा रहे थे इन टोटल। और ये 97% मिलके जितना कमा रहे थे, माने 15 रुपए, वो जो 3% थे जिन्होंने अपने गोल्स को लिख करके सामने लगाकर रखा हुआ था, वो 30 रुपए कमा रहे थे उस 97% से डबल। तो वो 5 रुपया कहां, 10 रुपया कहां और 30 रुपया कहां? सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, नंबर 1 थिंग इज टू सेट अ गोल, अ स्पेसिफिक गोल, और वो गोल को लिख करके अपने सामने लगाना जरूरी है। इससे मैं कहता हूं दोस्तों, क्रिएटिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ। और जब मैं गोल सेटिंग की बात कर रहा हूं, तो आप सभी जानते हैं कि गोल सेट करने के लिए आपको स्मार्ट गोल होना चाहिए, माने स्पेसिफिक गोल रखना पड़ेगा, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपको एक गोल को सेट करने की जरूरत है। अब दोस्तों, यहां पर चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं इस गोल सेटिंग की प्रोसेस में। जब आप सबसे पहले गोल सेट करना चाहे तो आपको बहुत स्पेसिफिक हो जाना पड़ता है और मेजरेबल हो जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सब मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, पूरा अटेंशन दीजिएगा।
ओके, बिफोर वी कैन मूव ऑन, एक काम कीजिए, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए. ओके, बिकॉज सी ज्यादा बैठे रहना नॉट गुड फॉर योर स्पाइन. ओके, सो प्लीज स्टैंड अप एंड खड़े होकर के just stretch up. All right, and stretch left and stretch right. Okay, थोड़ा सा forward, थोड़ा सा back bending. All right, good job, good job, good job. Thank you so much. All right, beautiful, beautiful. So, friends, मैं कह रहा था आप चाहे तो बैठ सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा खड़े खड़े सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो आप जब स्पेसिफिक या मेजरेबल गोल सेट करते हैं तो कैसे करते हैं? लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड. नंबर 1, अगर कोई कहता है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा घर नहीं, 2 BHK 3 BHK, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ. या फिर बड़ा घर मतलब क्या? 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट. तो आपको मेजरेबल गोल सोचना है, स्पेसिफिक गोल सोचना है. वन मोर एग्जांपल, कोई कहता है मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो बड़ी गाड़ी मतलब क्या? ट्रक चाहिए, टेम्पो चाहिए, क्या चाहिए? सो जब आप बड़ी गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो अगेन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. ओके, टोयोटा कोरोला अल्टीज, तो स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए. जितना आपका गोल स्पेसिफिक होगा, जिसमें आप ये भी डिसाइड करके रखते हैं पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऑटोमेटिक या मैन्युअल या कौन से कलर वाला, तो उसे कहते हैं मेजरेबल एंड स्पेसिफिक गोल. सो फ्रेंड्स, आप जब भी दोस्तों गोल सेटिंग कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, बट वजन कम करना मतलब क्या? तो अभी आप वेइंग स्केल पर खड़े रहे, चेक कीजिए कि अभी का आपका वजन कितना है. अभी आपका वजन है 95. तो अब आप गोल सेट करते हैं कि मुझे 87 किलो पर आना है, तो उसे कहते हैं मेजरेबल गोल. या फिर आपने अभी अपना वेस्ट लाइन मेजर की और पता चला कि आप है 36 पर, तो आप 32 का गोल सेट कर सकते हैं मेजर करके. सो जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरह से आप स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल सेट कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको उसे टाइम लिमिट देना जरूरी है. सी, यू नीड टू रियलाइज कि अगर आप उसे टाइम लिमिट नहीं दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला. आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपको एग्जाम का डेट ना मिला हो तब तक पढ़ाई का स्पीड, और एग्जाम का डेट मिल जाए उसके बाद का पढ़ाई का स्पीड अपने आप चेंज हो जाता है, राइट? सो जब वो डेट मिल गया ना तो स्पीड बढ़ गया. बस एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मर्सिडीज खरीदना है, तो मर्सिडीज का गोल सेट करने से काम नहीं होता है. आपको एक तारीख देनी है कि इस महीने की इस तारीख या इस साल तक मैं इस मर्सिडीज को खरीदने वाला हूं. कभी कभार वो तारीख आप अपनी कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, कोई अच्छा मुहूर्त, उस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं. सॉरी. सो मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जांपल से कि आप जब भी गोल सेट करते हैं, यू हैव टू गिव अ डेट. ऑलराइट, तो अब मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर एक नोटपैड है तो वहां पर मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं. आप अपनी लाइफ के लिए 1, 2, मैक्सिमम 3 गोल लिख सकते हैं अभी इसी समय. मिनिमम 1 लिखना है, मैक्सिमम 3. लेकिन किस किस चीजों पर गोल लिखा जा सकता है? हेल्थ का गोल, एग्जाम्पल कि अभी मैं सिर्फ 4 पुशअप कर सकता हूं, ये 60 दिन के बाद इस तारीख तक मैं कंटिन्यूस 20 पुशअप मारने का गोल सेट करता हूं. ठीक है. एग्जाम्पल दूसरा, कि मैं अभी आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता, 60 दिनों के बाद इस तारीख तक मेरा गोल है कि मैं कंटिन्यूस 2 किलोमीटर दौड़ सकूं. या फिर मे बी कोई पैसों का गोल है कि मैं अभी इतना कमाता हूं, मैं 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इस तारीख तक इतना कमाना चाहता हूं. मे बी वो आपका सैलरी हो सकता है, या टर्नओवर, या प्रॉफिट भी हो सकता है. उसके अलावा मे बी आपका गोल हो सकता है, मे बी कोई आईफोन खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदना है, कोई घर खरीदना है. या फिर आपका गोल हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि मैं कुछ लोगों की मदद करना चाहता हूं, कि मैं इस तारीख से हर महीने 10 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहता हूं. सो जस्ट एन एग्जाम्पल. तो उस तरह से आप सोच सकते हैं. मे बी आने वाली कोई एग्जाम का आपका गोल हो सकता है कि मैं नीट अगर अपीयर कर रहा हूं तो मैं उसमें इतने मार्क्स लाना चाह रहा हूं. राइट. सो लाइकवाइज मे बी 1, 2, 3 जो भी गोल्स आप सोच सकते हैं. बिकॉज राइट नाउ जब आप गोल्स लिखेंगे, मैं आप में से कुछ लोगों से डायरेक्टली बात करने वाला हूं और सुनने वाला हूं कि आपने क्या गोल्स लिखे हैं. सो आई एम गोना गिव यू 2 मिनट्स राइट नाउ. फटाफट से सोचना शुरू कर दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए.
Alright then. So आप में से कुछ लोगों ने I believe कुछ ना कुछ लिखा है. So आप में से किसी से मैं बात करना चाहता हूँ. So I'll just give you that opportunity and I would like to hear it from you. So for that आप हाथ ऊपर कर सकते हैं अपने वीडियोस को ऑन रखते हुए and आप में से किसी से बात करते हैं. So let's go to Prince Sharan and we'll talk directly to Sharan कि Sharan आपका गोल क्या है जो आपने लिखा है. So आइए उनसे सुनते हैं. जो लोग चैट में लिख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैट में ना लिखिए. ओके मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा बिकॉज आप चैट में जो लिख रहे हैं वो अधूरे गोल्स है जो आप लिख रहे हैं. ओके मैं 2-3 लोगों से बात करूंगा आपको अपने आप पता चलेगा. सो यस प्रिंस. प्रणाम सर. प्रणाम. सर पहली बात तो सर मैं बहुत खुश हूँ जो आपके साथ में आया. मैं एक्चुअली दिल्ली में आपसे 5 साल पहले मिला था. Okay. उस वक्त मैंने आपका कोर्स भी किया था 4 डेज का. उसमें लास्ट डे आपका तबीयत खराब हो गया था तो आपने छोड़ दिया था. तो आपने CD दिया था. आज तक वो CD मैं यूज करता हूँ जब भी कुछ होता है तो. Okay. तो उस दिन से मन था पर अभी मैं कॉलेज में हूँ पर आ नहीं सका था. आज मौका मिला मुझे लॉकडाउन में कि मैं मिल सकूँ आपसे. राइट. तो मेरा सर गोल मैं बताना चाहूँगा. गोल है सर मेरा जी मेरे पास गोल है सर. एक मेरे पास से अपना यूट्यूब चैनल है और एक ब्लॉग है सर. तो मैं ब्लॉग को सर 7,000 व्यूज पर मंथ ले जाना चाहता हूँ टिल 31 दिसंबर 2020. ओके 31 दिसंबर 2020 तक आप अपने यूट्यूब चैनल को कितने सब्सक्राइबर पर लेकर जाना चाहते हैं? सॉरी सर नॉट यूट्यूब चैनल. यूट्यूब चैनल है मेरा पर मैं अभी अपने ब्लॉग को सर अच्छा वेबसाइट को. यस सर 7,000 व्यू पर मंथ. कितने व्यू? सॉरी अगेन 7,000 सर. 7,000 व्यूज पर मंथ. ओके गॉट इट. थैंक यू सो मच. यस बताइए और कुछ आप कह रहे थे. एंड वन था सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर मैं एक वर्क कर रहा हूँ. उसमें मैं 4 कस्टमर्स पर मंथ चाहता हूँ टिल अगस्त 2021 और ये अचीव हो सकता है सर. ओके दैट्स ग्रेट. सो आप सुन सकते हैं जब शरण ने गोल सेट किया है तो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है और टाइम लिमिट के साथ वो बता रहे हैं और उनके गोल्स रियलिस्टिक भी है. मतलब ऐसे कोई गोल्स नहीं है जो होता है ना कि भाई बड़े सपने देख रहे हैं. ऐसी कुछ बात नहीं. काफी रियल गोल्स है जो काफी हद तक पॉसिबल हो सकते हैं. वंडरफुल. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शरण. ग्रेट शेयरिंग. थैंक यू. ऑलराइट एंड चलिए किसी और से बात करते हैं. तो who would like to share? You can just raise your hand again and आप में से किसी से मैं देखता हूँ सुनता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे. तो let's go to कल्पेश पटेल. Okay, so let's talk to कल्पेश. कल्पेश जी आप एक बार वहां से अनम्यूट कर सकते हैं. ओके हाँ नमस्कार सर. नमस्कार सर मेरा बच्चा अभी CA का फाइनल एग्जाम दे रहा है. नवंबर में उसकी एग्जाम है. ओके मेरा टारगेट ऐसा है, मैंने उसका एक ऑफिस तो लेके रखा है अहमदाबाद में. हाँ मेरा टारगेट ऐसा है कि वो 2 साल नौकरी करने के बाद 4 साल के अंदर अपनी ऑफिस फर्स्ट क्लास से चालू करके देखना मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ऑफिस में बैठा हो और मैं उसकी ऑफिस में जाऊँ. क्या बात है. बहुत ही अच्छे. दैट्स ग्रेट. सो कल्पेश जी आपका बेटा अभी है क्या इस प्रोग्राम में साथ में? मेरा बेटा अभी पास में उसकी पढ़ाई चल रही है फाइनल की एग्जाम की. तो वो एक्चुअली अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है. पास वाले रूम में बैठा है और पहले उसने बड़ौदा में आपका जो प्रोग्राम था होटल में तो हम दोनों ने अटेंड किया था उसका. राइट. अभी ये आया मेरा बच्चा. अभी उसका पढ़ाई चल रहा था वो भी आ रहा है. राइट. हाय व्हाट्स योर गुड नेम? हेमिल पटेल. हेमिल. Yes. ओके वंडरफुल. आपके डैड ने बहुत ही अच्छा गोल आपके लिए सेट कर रखा है मगर मैंने आपको इसलिए बुलाया और सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो गोल सेट किए हैं आपके फादर वो गोल आपके साथ मैच होना चाहिए. मतलब कि जो उनकी चाहत है वो आपकी चाहत होनी चाहिए. कि आप एक सक्सेसफुल CA बनकर के खुद का एक फर्म शुरू करना चाहते हैं एंड दैट्स हाउ उन्होंने जो देखा हुआ है गोल. राइट. सो मैं जरूर चाहूंगा कि हेमिल खुद ये गोल सेट करे बिकॉज जब हम किसी और के लिए गोल सेट करते हैं तो वो काम तो कर सकता है बट जब वो खुद इंसान वो गोल सेट कर लेते हैं तो वो पावर नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाता है. राइट. सो हेमिल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा.
बट यू नो जो डैड का गोल है वो जरूर आप समझ करके आप भी वो सेट करके अपने सामने लगा दीजिएगा. ऑल द बेस्ट. हाँ सर, कर दिया मैंने. All right, wonderful. Thank you so much. Thank you. Let's have a round of applause for Kalpesh and Hemant. मैंने जब यहाँ पर हेमल को बुलाया तो मैं एक चीज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. फ्रेंड्स, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, आपको हैरानी होगी ये जान करके कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो क्या मुझे स्पॉटलाइट मिल सकता है प्लीज? ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चों के लिए गोल सेट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे गोल सेट करते हैं कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई कर ले. प्रॉब्लम ये है कि आपने तो गोल सेट कर लिया, बट क्वेश्चन ये है कि क्या बेटा डॉक्टर बनना भी चाहता है, क्या उसको ऑस्ट्रेलिया जाना भी है? मतलब कि अगर ऐसा हुआ कि आपने गोल सेट किया है लेकिन वो गोल मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो कॉमन सेंस की बात है कि कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं देने वाला है. ओके, सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं इसका. इंडिया में सभी चाहते थे कि उनको दीपिका पादुकोण मिल जाए शादी करने के लिए, मगर सवाल यह है कि दीपिका खुद क्या चाहती है. तो दीपिका को वो मिला जो वो चाहती थी. ओके, सो इतने के अंदर हम समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि वो गोल मैच करना चाहिए. ओके, ऑलराइट, चलिए एक और गोल लेते हैं. एंड हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. एंड आप में से किसी से जानते हैं, सो लेट्स गो टू मयंक ठाकुर. लेट्स गो टू मयंक ठाकुर. ओके, एंड मयंक, आपको हम बिग स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं. यस, आपको एक बार वहां से अनम्यूट करना है. अब मैं आपको सुन पाऊंगा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, मैंने गोल सेट किया है जो काफी मेजरेबल लगता है मुझे अपने नजरिए से. तो मुझे ज्यादा दिन नहीं, बस मुझे आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के तरफ से पता चला था. मैं कोई कारण से आपका आवाज थोड़ा सा कट हो रहा है. एक बार आप एक ट्राई कीजिए, वीडियो बंद करके बात कीजिए तो थोड़ा सा इंटरनेट स्मूथ चलेगा. तो आवाज तो आ रही है बट कट कट होके आ रही है, तो थोड़ा सा एक बार कोशिश एक और बार करते हैं. यस, बताइए. आवाज आ रही है सर? हाँ, थोड़ा बेटर हुआ, बताइए. ओके, तो सर मुझे आपके इस वर्कशॉप के बारे में मेरे एक फ्रेंड से पता चला. उन्होंने 7 ईयर्स से आपको फॉलो किया है. ओके, तो उन्हें आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था, तो मैंने बोला कि मैं भी अटेंड करूंगा. और आज मैंने टाइप भी किया था. जबरदस्त लगा सर मुझे आपका सेमिनार अटेंड करने. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर लाइक आई एम अटेंडिंग योर सेमिनार राइट नाउ. राइट. तो सर, हाँ, तो गोल सर मैंने ये सेट किया है कि मुझे अपने आप को एक बुलेट स्टैंडर्ड 350 सीसी का गिफ्ट करना है. मुझे 18 जनवरी माय बर्थडे ऑन 2021. आई वांट टू गिफ्ट इट सेल्फ टू मी. That's great. That's wonderful. And the second goal is that, sir, I want to earn at least 20,000 from November, sir. Okay, नवंबर महीने से हर महीने आप 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं. ओके, यस. गुड सर, अभी हाल ही में मेरा एग्जाम आने वाला है. ओके, तो उसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ. और सर वो एग्जाम बीपीएड का है, सेकंड ईयर फाइनल है इस बार. तो मैं सर कम से कम, मैंने यूनिवर्सिटी का गोल रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम कॉलेज टॉप करूँ इस बार. राइट. ग्रेट. So that's all. Great to know that. So आपने जो गोल सेट किया है बाइक खरीदने का, बहुत स्पेसिफिक है, टाइमलाइन के साथ है. आपने इवन जो इनकम का गोल सेट किया है वो भी बहुत स्पेसिफिक है कि भाई एग्जैक्टली आप 20,000 कमाना चाह रहे हैं हर महीने से. सो दैट्स वंडरफुल. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ग्रेट. अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2-3 लोगों से बात की, मगर उसके अंदर से आपको एक अंदाजा मिल रहा है कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो वो गोल कितना स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम लिमिट के साथ का होना चाहिए. फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी जिंदगी में से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा. आई रिमेंबर जब मैं सिर्फ 16 साल का था, I was 16, और मैं एक सर के साथ काम करता था. एंड आई रिमेंबर कि उन दिनों में मुझे मौका मिला था उनके साथ मुंबई जाने का, और मुंबई के ताजमहल होटल में उनका प्रोग्राम हुआ करता था. सो मैं तो एज अ असिस्टेंट उनके साथ गया. उन दिनों में मैंने जिंदगी में पहली बार मर्सिडीज देखी. लाइक फिल्मों में देखना अलग था, फिजिकली देखना अलग था. उन दिनों में अहमदाबाद में मर्सिडीज देखने को नहीं मिलता था. जब मैंने 16 साल की उम्र में मुंबई में मर्सिडीज को पहली बार देखा, फ्रेंड्स, तब मैंने गोल सेट कर लिया था कि मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ. तो लाइक व्हेन आई केम बैक होम, मैं अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मेरा गोल है कि मैं एक मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहता हूँ. तो मम्मी ने सुन करके कहा, हाँ बेटा ठीक है, खरीद लेना.
अब इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो कि मम्मी को लगा कि अगर ओके होगा कोई खिलौना, क्या पता। तो जब मैं अपने डैड से कह रहा हूँ कि डैड मैं एक मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, अब डैड हमेशा लॉजिकल होते हैं ज्यादातर, तो डैड ने कहा कि बेटा अपने पास मारुति नहीं है, तू मर्सिडीज के सपने देख रहा है। सो अब हमारे फैमिली का जर्नी कुछ ऐसा रहा था कि जब मेरा बर्थ हुआ था, बाय बर्थ आई हैड लॉट ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट इन माय लाइफ। तो मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जो 10 रूम का घर था, और 10 रूम के घर में मुझे बड़ा किया गया, काफी लग्जरी कंफर्ट, डैड का बहुत ही अच्छा बिजनेस था, इट वाज लाइक कि एवरीथिंग वाज सेट, लाइक घर में मेड्स है एंड काफी सुख शांति है। अब जब मैं 15 साल का हुआ, तब कुछ ऐसे फाइनेंशियल चैलेंजेस आए मेरे डैड के बिजनेस में कि जिस वजह से जिस घर में मुझे बड़ा किया गया था वो घर हमें बेच देना पड़ा। अब हम किराए के घर में रहने को गए और सिचुएशन इतनी बिगड़ती गई कि तब हालत ये है कि अब अगर हमें सरवाइव करना है तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, अपना पॉकेट मनी मैनेज करना शुरू कर दिया। बट When I reached 17, मैं 17 का हुआ, तब मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, खुद का बिजनेस के जिससे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। सो एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर, माय ओन बिजनेस। बट ये जो मैंने गोल सेट किया था मर्सिडीज खरीदने का, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि भाई जो तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो उसका टेस्ट ड्राइव करना बहुत जरूरी होता है। एंड आई वेंट आउट, जब मैं 18 का हुआ, आई वेंट आउट। अहमदाबाद में एक ही शोरूम था उन दिनों में मर्सिडीज का, और मैं वहां पर पहुंच गया मर्सिडीज का टेस्ट ड्राइव करने के लिए। अब मैं अंदर गया और जाकर मैंने कहा कि भाई आई वांट टू चेक आउट अ मर्सिडीज। अब उन दिनों में मुझे मर्सिडीज के बारे में कोई समझ ही नहीं थी, मुझे बस इतना पता था मर्सिडीज माने कोई गाड़ी होता है। तो जब मैं अंदर जाके एक सेल्समैन से ये पूछ रहा हूँ, वो सेल्समैन मेरे से सवाल कर रहे, सर विच मॉडल। अब मुझे तब तक ये पता ही नहीं है कि उसमें मॉडल जैसा भी कुछ होता है। तो अब जब उन्होंने पूछा विच मॉडल, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं आपके पास कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, क्योंकि पता नहीं है मुझे। तो मैं उनसे जब पूछ रहा हूं कि कौन से मॉडल अवेलेबल है, वो बंदा मेरे से कह रहा है सर सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास। मैं मन में सोच रहा हूँ सी क्लास, ई क्लास, सी ई एस, सब एक ही तो है, फर्क क्या है? बट एस, क्योंकि स्ने मतलब एस, ओके, सो एस क्लास। जब मैं एस क्लास बोला, वो बंदा मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, और देखा ऐसे कि मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ गलती किया है। और जब मुझे यह पता चला कि एस क्लास मर्सिडीज उन दिनों में 75 लाख से शुरू होता था, उस शाम को मेरे को बुखार चढ़ गया था। that was my first encounter. मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ कहानी, क्योंकि कभी कभार आपको लगता है ना कि आपके गोल्स बहुत बड़े हैं या इम्पॉसिबल है। सी दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। बट थोड़ा सा वक्त बीता एंड इट हैपेंड सो कि मुझे पता चल गया कि सबसे बेसिक मॉडल सी क्लास मर्सिडीज होता है, और वो भी एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत ही बड़ा सपना हो सकता है किसी के लिए। बट आई सेट दैट गोल एंड फ्रेंड्स, मुझे आज खुशी है ये कहने की मैं सिर्फ 17 साल की उम्र पे अपनी जिंदगी में 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। कितने? 101। मैंने आपको अभी 2-3 गोल लिखने के लिए कहा। मैं 4 दिन अकेला बैठ करके 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 की उम्र पर मैंने जब ये गोल सेट किए, और जब तक मैं 26 का हुआ, टिल द एज ऑफ 26, मैं इस 10 सालों के अंदर वो 101 गोल्स का लिस्ट पूरा कर चुका था। टिल द एज ऑफ 26 मैं अपनी जिंदगी में 4 मर्सिडीज और एक BMW खरीद चुका था। मगर इस कहानी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बात यहां पर मेरी सक्सेस की नहीं है, बात यह है कि अगर आप गोल सेट करें, अगर आप वो गोल को सही तरीके से सेट करके अपने सामने रखते हैं, तो काफी हद तक वो गोल्स को अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। दे आर नॉट स्पेसिफिक विद देयर गोल्स। या फिर मैं ये कहूं कि वो लोग है ना, हर 2 महीने पे गोल बदलते रहते हैं। ये नहीं चलेगा। अगर आप फोकस नहीं है और आप गोल चेंज करते रहेंगे, दैट डज नॉट वर्क। मुझे आज खुशी है ये शेयर करने की आप लोगों के साथ कि मैं सिर्फ 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदा था, बट तब से लेकर अभी तक कभी मैंने ये भी गोल सेट किया था कि मैं खुद का एक बड़ा घर बनाना चाहता हूं। बट यहां पर बात मेरी नहीं है।
मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक होमवर्क दूं कि आज रात जब हम ये वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे और कल दोपहर जब वापस शुरू करेंगे, इस बीच में आपका होमवर्क ये है कि आपको 30 गोल्स का लिस्ट बनाना है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, 30 गोल्स. और आप अलग अलग कैटेगरी में सोच सकते हैं. लाइक यू नो, आप सोच सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मे बी गाड़ी, घर, कोई मोबाइल फोन, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, हर सेक्टर के गोल्स के बारे में आप सोच सकते हैं. एंड हियर कम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि जब आप अलग अलग सेक्टर के गोल्स के बारे में सोचेंगे और उसे लिखेंगे, तो सवाल, कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि अपने गोल तो सेट किया बट आप गोल्स पर फोकस नहीं रह पाते या कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाते? हाउ मेनी ऑफ यू? ऑलराइट, ऑलमोस्ट एवरीवन. अब ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आपने गोल सेट कर लिया है बट आपने अपना रीजन, अपना वाई डिसाइड नहीं किया है. सी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने किचन में बिना वजह जाते हैं? मतलब कोई दिन आप किचन में गए और आपकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों आए हो? और आप कहते हैं, मम्मी मैं किचन में क्यों आया, बस ऐसे ही. ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ, राइट? आप तभी किचन में जाते हैं जब आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, कोई कारण है. कारण के बिना आप किचन में नहीं जाते. अगर आप लिविंग रूम में से, मेन हॉल में से किचन में बिना वजह नहीं जाते हैं, तो मुझे बताइए दोस्तों, आप बिना वजह वो मर्सिडीज अचीव कर लेंगे? बिना वजह ही वो नीट में फर्स्ट आ जाएंगे? बिना वजह ही बड़ा घर बना लेंगे? बिना वजह ही वो बुलेट बाइक खरीद लेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी आप दोस्तों बड़ा गोल सेट करते हैं ना, तो आपके पास वजह होनी चाहिए. और कौन कौन सी वजह होती है पता है? नंबर 1, पर्सनल. पर्सनल माने मेरा सपना है, मेरा गोल है, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा. पर्सनल रीजन, ठीक है ना? ये नंबर 1 पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट पता है क्या होता है? फैमिली. मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूं अपने परिवार के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे मैं वो नीट में फर्स्ट आना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाऊं. मैं वो नया घर बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने परिवार को या अपने वाइफ को वो जो डिजर्व करते हैं वो दे सकूं. तीसरा पता है रीजन क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक. किसी ने मुझे मना किया, किसी ने मुझसे कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं उसको दिखा देना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं. नेगेटिव फीडबैक, ये बहुत पावरफुल रीजन है, बहुत पावरफुल. चौथा, एंड दैट इज सोसाइटी, समाज के लिए. मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, सी गाइस, मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज. जब मैं ये चौथा रीजन आपको दे रहा हूं सोसाइटी का, तो अ क्वेश्चन, आज आप इस वर्कशॉप के लिए लेट्स से पे कर रहे हैं 1500 रुपीज, ठीक है? आई टेल यू, 10 घंटे का वर्कशॉप है, यू नो, 5.5 घंटे, और मैं अगर ब्रेक्स निकाल दूं तो 5 घंटे, 10 घंटे. व्हाट आर यू पेइंग राइट नाउ टू मी? डू यू नो? लाइक 150 रुपए 1 घंटे का. आई एम रिपीटिंग, 150 रुपया 1 घंटे का, ठीक है? और उसमें भी मैं स्क्रीन पर देख सकता हूं कितने सारे लोग अपने फैमिली में 2 लोगों के साथ या 4 लोगों के साथ बैठे हुए हैं. सो बाय पर पर्सन व्हाट आर यू पेइंग मी? 50 रुपीज. यू कैन अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर फॉर दैट 50 रुपीज, मे बी 150 रुपीज. यू नो, आप अगर मेरी कहानी को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं तो आप समझ चुके हैं कि यू नो वो मैं 100-150 रुपए के लिए नहीं खड़ा हूं. गाइज, मुझे जब ये लॉकडाउन आया तब तक ये सेम प्रोग्राम मैं 10-10 हजार और 15-15 हजार रुपए में लेता था. लेकिन लॉकडाउन में मैंने देखा कि कितने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, कोई नेगेटिव थिंकिंग में जा रहा है, कोई डिप्रेस हो रहा है, कोई सुसाइड. एंड दैट्स वेयर आई थॉट कि यार मेरा अल्टीमेटली गोल यही था ना कि ये प्रोग्राम को मैं मैक्सिमम लोगों तक लेकर चलूं. तो अगर मैं 5 स्टार होटल्स में कर रहा हूं, मैं मुंबई जाके कर रहा हूं, तो कॉमन सेंस की बात है, मेरे खर्च बढ़ रहे तो मेरी फीस बढ़ रही थी. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू क्रिएट अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि जिससे मैं अपने घर पे रहूं, लोग अपने घर से अटेंड कर सके और उनका भी खर्च कम हो जाए, मेरा भी खर्च कम हो जाए, और एक ऐसे प्राइस पॉइंट के ऊपर वो चीज मैं दे सकूं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बेनिफिट जा सके. ऑलराइट, सो आज यहां पर खड़े रहने का क्या गोल है मेरा? बहुत सिंपल है, सोसाइटी, समाज, कि मैं लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करना चाहता हूं. एंड यू नो व्हाई? यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं
कि जब मैं कह रहा हूं कि लोगों के लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, आप लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं, करेक्ट? आपने अभी तक देखा है मैं पिछले अब कितने 3.5 घंटे से 4 घंटे से खड़ा हूं। मेरे पास यहां पर चेयर नहीं है बैठने के लिए। आई हैव बीन स्टैंडिंग एंड यू नो व्हाट, ये 2 दिन 5-5 6-6 घंटे 10-10 घंटे आप बैठे बैठे सुनते सुनते थक जाएंगे। मैं खड़े खड़े बोलते बोलते नहीं थकने वाला हूं। बिकॉज मेरे पास मेरा वाई है, और वो वाई क्या है कि मैं समाज में एक बदलाव लाना चाहता हूं, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना चाहता हूं। कभी थकान नहीं लग सकती। अगर आप अपनी वो नीट की एग्जाम की पढ़ाई में थक रहे हो, वो सीए की पढ़ाई में थक रहे हो, अगर वो एक छोटी सी गाड़ी खरीदनी, इनकम खड़ी करनी, उसमें थक रहे हो, तो सोच लो कि आपके पास खुद का वाई क्लियर नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इफ योर वाई इज क्लियर कि मैं क्यों अचीव करना चाहता हूं कोई भी चीज, या फिर मैं क्यों अपने फैमिली के लिए कुछ अचीव करना चाहता हूं, मैं क्यों वो नया घर बनाना चाहता हूं, मैं क्यों समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, अगर आपका वाई क्लियर है, आप थक नहीं सकते हैं। लास्ट वीक से मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया। अभी तक मैं कोरोना लॉकडाउन में घर पे ही था। लास्ट वीक आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। आई वेंट टू बैंगलोर, देन आई वेंट टू जयपुर एंड राजकोट एंड डिफरेंट प्लेसेस। मैं राजकोट में था एंड आई मेट अ पर्सन, इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ रियल लाइफ स्टोरी। आई मेट अ पर्सन जिनकी फिलहाल उम्र है 75 के आसपास, अराउंड 75, ठीक है। वो इंसान ने आज से 40 साल पहले, 40 इयर्स बैक, शुरुआत की एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसे वो कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ, एंड इट इज अ राजकोट बेस्ड प्रोजेक्ट। लेकिन काम सिर्फ वो वहां पर नहीं करते हैं, अक्रॉस इंडिया करते हैं। तो उन्होंने अभी तक 90 से ज्यादा स्कूल्स रिक्रिएट करके गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी को वापस दी। उन्होंने कितने लाखों लोगों तक ब्लड पहुंचाया, ब्लड डोनेशंस के माध्यम से, उनके ब्लड बैंक के माध्यम से। और जब मैं उनसे मिला, उनका आज बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सेटअप है। एट द एज ऑफ 75, जब मैं 2 घंटे उनके साथ बैठा, पता है मुझे क्या फीलिंग आया? कि इस बंदे के पास मुझसे ज्यादा एनर्जी है एट द एज ऑफ 75। एंड वो उनकी स्टोरी देखकर मैंने एक ही सवाल पूछा था, सर व्हाट इंस्पायर्ड यू? आपको क्या इंस्पिरेशन दिया इतना बड़ा क्रिएट करने के लिए कुछ? एंड दिस स्टोरी वाज वेरी वेरी सिंपल। उनकी पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्टेड स्टोरी थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसा स्ट्रगल किया था, और वो नहीं चाहते थे कि सभी वो स्ट्रगल करे, एंड ही वांटेड टू ऐड वैल्यू इन अदर्स लाइफ। और आज एट द एज ऑफ 75 वो इस उम्र पर भी इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उनका गोल ये है कि ऑलरेडी जिस लेवल पर वो अपने एनजीओ को और अपने प्रोजेक्ट को लेकर गए हैं, उससे और डबल लेवल पर लेकर जा सके, वर्ल्ड लेवल पर लेकर जा सके, और भी ग्रो करवा सके। सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज बिकॉज गाइज, ये जो रीजंस आप देख रहे हैं वो सारे रीजंस ऐसे हैं कि दोस्तों, बस अगर एक बार आपके अंदर वो रीजन खड़ा हो जाएगा ना, कोई भी गोल अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस वो जो समाज व सोसाइटी का गोल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, या फिर उससे भी बढ़कर एक गोल है, दैट इज गॉड। कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, और अगर अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए आप अचीव करना चाहते हैं कि यार मेरे गॉड ने, मेरे ईश्वर ने मुझे मौका दिया है और मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, तो वो और भी एक हायर लेवल पर चले जाता है। एंड आपको कुछ नहीं रोक सकता। नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू कैन रियलाइज कि आपका रीजन क्या है, आपका वाई क्या है। एट द एज ऑफ 17 मैंने एक बहुत बड़ा गोल सेट किया था। पता है वो गोल क्या था? मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया था। अब हम किराए के घर में थे, डूब चुके थे। मैंने तब गोल सेट किया था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, इन रिटर्न उनको वैसा दूसरा 10 रूम का घर बना कर दूंगा। That is my why. And guys, आज 10 रूम नहीं, I am so happy and blessed कि 1 लाख स्क्वायर फीट का आज मेरा कैंपस है, which has got my office and guest house and everything. आज 40 रूम का घर which has got a personal gym, a cricket ground या swimming pool या वो सारी facilities. बात पता है क्या है?
वो रीजन था पेरेंट्स, कि उन्होंने मुझे अभी तक जो दिया है मैं इन रिटर्न उनको कुछ वापस देना चाहता हूं। जितना आपका वाई सॉलिड होगा ना, आप कभी थकोगे नहीं, आप कभी डाइवर्ट नहीं हो जाओगे। मेरा वाई इतना सॉलिड था मेरे पेरेंट्स के लिए कि 17 की उम्र के बाद मुझे पता नहीं था मेरे दोस्त कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि आज कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, मुझे पता नहीं था कि आज इंडिया क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सारी चीजें मुझे आकर्षित नहीं कर पा रही थी, डाइवर्ट नहीं कर पा रही थी, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। आज आपका वही तो प्रॉब्लम है कि सर गोल सेट हो जाता है मगर दोस्त, टीवी, वीडियो गेम, साला आधी जिंदगी उसमें चली गई। एंड दैट इज बिकॉज कि आपका वाई सॉलिड नहीं है, इमोशनल नहीं है। और जितना इंटेंसिफाइड इमोशनल वाई होगा आपका, उतना बदलाव जल्दी आएगा, उतना बदलाव पावरफुल आएगा। सो गाइस, आई कैन लाइक टॉक होल डे। मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां मेरी लाइफ से बता सकता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। बट बात यह है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, क्यों अचीव करना चाहते हैं? अगर वाई क्लियर है तो आपके अंदर ना एनर्जी की कमी आने वाली है, ना आप कभी थकने वाले हैं, ना आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ना मोटिवेशन की कमी आने वाली है। दोस्तों, मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता है, मोटिवेशन अपने अंदर से निकलता है जब आपका रीजन क्लियर होता है। एक एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिर्फ 1 फीट के चौड़ाई का एक रास्ता जमीन पर बना दूं और कहूं कि सिर्फ उतने पे चलो और सामने पहुंच जाओ, मैं 1000 रुपए दूंगा, आप कहोगे ओके, आराम से चल सकते हैं। लेकिन अब मैं 2 बिल्डिंग खड़ी करता हूं आमने सामने, और 2 बिल्डिंग के बीच में वो 1 फीट का रास्ता बनाता हूं, 1 फीट की चौड़ाई वाला रास्ता। और अब से मैं आप कहता हूं 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर से एक साइड से सामने की ओर जाना है, 1 फीट की चौड़ाई वाला रास्ता है, और मैं 1000 रुपए देता हूं, जाओ। आप क्या कहोगे? सर पागल है, 1000 रुपए के लिए जान थोड़ी जोखिम में डालू मैं। तो मैं कहता हूं 10,000, नहीं नहीं सर नहीं। अरे 1 लाख, अरे नहीं सर, लाख रुपए के लिए जान थोड़ी कुर्बान कर सकते हैं, कितना रिस्क है। अब सुनो, अगर वो सामने वाले बिल्डिंग में आपका परिवार फंसा हुआ है, उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और कोई रास्ता नहीं है, मगर उनको बचाने के लिए आपको उसी रास्ते से जाना है, गेस व्हाट? आपको हाइट का फोबिया हो, आपको कितने भी फियर हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब आप वो 1 फीट की चौड़ाई से वो 10वीं मंजिल से सामने जाएंगे अपने फैमिली को बचाने के लिए, बिकॉज आपका रीजन, आपके लिए कारण बहुत बड़ा हो गया। ऐसी कहानियां हम हमारे वर्कशॉप में क्रिएट करते हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन किया है, बट फॉर दैट यू नीड अ वेरी पावरफुल रीजन। चलिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक करवाना चाहता हूं, एक ऐसी टेक्निक कि जो आपको हेल्प करेगा उस पावरफुल रीजन को क्रिएट करने के लिए, एक ऐसी टेक्निक जो आपको हेल्प करेगा उस वाई को फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, सो फॉर दैट हम यहां पर दोस्तों एक टेक्निक करेंगे, और इस टेक्निक के दौरान हम अपनी आंखें बंद करेंगे। आप सिर्फ एक म्यूजिक सुनने वाले हैं, मगर उस म्यूजिक में मैं आपको जो गाइडेंस दूंगा, आप वो गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने अंदर और भी पावरफुल रीजंस को क्रिएट करने वाले हैं, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट, सो मैं चाहता हूं कि आप अभी टेम्पररी अपने वीडियोस को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो निकाल दीजिए, मैं अपने वीडियो को भी ऑफ कर देता हूं, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुननी है और मेरी आवाज को फॉलो करना है। सो आप अपने वीडियोस को बंद कर सकते हैं, और जब आप अपने वीडियोस को ऑफ कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दीजिए। अगर आप जहां बैठे हैं वहां पर थोड़ा लाइट्स कम करना चाहे तो लाइट्स कम कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। और आंखें बंद करने के बाद
मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आइज। और अपनी आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अपना ध्यान लेकर जाइए अपनी सांसों पर। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। और अब यहां पर जो कोई भी आप म्यूजिक सुने, यहां पर जो कुछ भी आप मेरी आवाज और म्यूजिक सुनते जाए उसे फॉलो करते जाइए। मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए सबसे पहले अपनी जिंदगी के वो सारे गोल्स, वो सारे सपनों को याद कर लीजिए जो आपने सोचे थे, आपने डिसाइड किए थे। आपकी जिंदगी में 1, 2, 4 जो कोई भी गोल्स हैं, वो सारे गोल्स को याद कीजिए। पूछिए अपने आप से कि वो क्या है जो आप पॉसिबल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप इस दुनिया में सिर्फ घूमने के लिए नहीं आए हैं, ये 100 साल निकालने के लिए नहीं आए हैं। आप आए हैं यहां कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा पॉसिबल करने के लिए। आपके ईश्वर ने, आपके भगवान ने आपको ये सारी एबिलिटीज और शक्तियां जो दी है, उसी के द्वारा आपको पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी तक आपने अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं किया, तो उसका सिंपल रीजन है, आप अचीव करना चाहते ही नहीं थे। हमारे पास इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस थे, इतने ज्यादा बहाने थे, इतनी ज्यादा कहानियों से हम जी रहे थे। कभी कहानी थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, कभी कहानी थी कि किसी का सपोर्ट नहीं है, कभी कहानी थी कि मैं कर नहीं पाऊंगा। वो सारी स्टोरीज और कहानियों से आज हमें बाहर निकलना है। प्रॉब्लम्स और तकलीफें तो आती रहेंगी, मगर अगर आप उसमें रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में ऐसा कोई सफल इंसान नहीं है जिसने स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स का सामना नहीं किया है, मगर आपकी सच्ची पहचान वही है कि कैसे आप वो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप एक नहीं, अपनी जिंदगी के सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। सिर्फ करियर, सिर्फ पैसा, हेल्थ, रिश्ते नहीं, आप हर मैदान फतेह कर सकते हैं। आप हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी जिंदगी का ये बहुत बड़ा सच है कि आपके लिए सब कुछ संभव है। आप जो ठान ले, आप जो डिसाइड कर ले, वो सब कुछ आप पॉसिबल कर सकते हैं। है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला।
तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या आपकी जिंदगी में चाहे अभी तक जो भी रुकावटें या प्रॉब्लम्स आए हैं, मगर आप उसे तोड़ करके उन सभी चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं जो आपकी चाहत है, जो आपका सपना है। आज इस बात को स्वीकार लीजिए कि हाँ भाई, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिसके जवाब आपको मुझे बोल करके देने हैं। आप जिस भी रूम में है, जिस भी घर में है, जहां पर भी है, आपको बोल करके, जोर से बोल करके उसका जवाब मुझे देना है। अगर उस गोल्स को अचीव करना मुश्किल भी होगा तो भी क्या आप अचीव करना चाहेंगे? अगर उस गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी आलस तोड़नी पड़ेगी तो क्या आप तोड़ने के लिए तैयार है? मैं चाहता हूं कि जब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप जिस भी रूम में बैठे हैं, जिस भी जगह पर है, जोर से बोल करके मैं आपके आंसर सुनना चाहता हूं। सो यू नीड टू आंसर मी बैक। चाहे उस रूम में बेवकूफाना लगे, डजंट मैटर, चाहे कोई और भी सुन रहा हो, डजंट मैटर, मगर अपनी आंखें बंद रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप मुझे जोर से बोल करके वो आंसर करें। क्या आप ये गोल्स इसलिए अचीव करना चाहते हैं कि जिससे आपका परिवार आपके ऊपर गर्व महसूस कर सके? क्या आप ये गोल्स इसलिए अचीव करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने आपसे कहा था कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, आप उसे दिखा देना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं? क्या आप ये गोल्स इसलिए अचीव करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि उससे समाज का, लोगों का बहुत ज्यादा भला होने वाला है? क्या आप ये गोल्स इसलिए अचीव करना चाहते हैं कि आपके ईश्वर, आपके भगवान आप पर गर्व महसूस कर सके? जब इतने सारे रीजंस हैं आपके पास, जब इतना सारा वजह आप क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको पता है कि उसे अब संभव करना पॉसिबल है। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी से वो सारी चीजें हटाइए जो आपको आपके गोल से दूर रख रही है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो टीवी या मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो आपकी जिंदगी से, उसे हटाइए। Knowledge not used is garbage. जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करते वो ज्ञान नहीं, आपके अंदर पड़ा हुआ कचरा है। और इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप विजुलाइज कीजिए कि कैसे अब आपने एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। अपनी आंखें बंद रखते हुए आप जहां पर भी है वहीं पर प्लीज खड़े हो जाइए। अपनी आंखें बंद रखते हुए आप जहां पर भी है वहीं पर प्लीज खड़े हो जाइए। अपनी आंखें बंद रखते हुए आप जहां पर भी है वहीं पर प्लीज खड़े हो जाइए। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। हम जानते हैं कि हमारी सारी आलस और कंफर्ट सिर्फ बॉडी तक सीमित है, और इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि इस म्यूजिक के साथ आप चाहे तो गा सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, बट अपने अंदर वो पॉजिटिविटी, वो विश्वास खड़ा कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में आप वो गोल्स को पॉसिबल करके रहेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए
और आज अपने आप से कमिटमेंट, एक वादा कर लीजिए कि इस गोल्स को पॉसिबल करने के लिए आपको जो जो एक्शंस लेने की जरूरत है, जो जो डिसीजंस लेने की जरूरत है, आज आप वो ले रहे हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए। और जब आप ये गहरी सांस अपने अंदर भर रहे हैं तो वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारा विश्वास भर दीजिए कि जहां पर आपको पता है कि आप फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपको किस ओर आगे बढ़ना है, आपको पता है कि अब आपको कैसे एक्शंस लेने की जरूरत है वो गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए। देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन, और इसलिए आप वो एक्शन अब लेने के लिए तैयार है। अपनी जिंदगी से वो सारी अनप्रोडक्टिविटी को हटाने के लिए तैयार है, वो आलस, वो कंफर्ट को भगाने के लिए तैयार है, वो एक्सक्यूजेस से ऊपर उठने के लिए तैयार है। एक बात आज अपने आप को बता दीजिएगा, एक बात आज अपने आप को समझा दीजिएगा कि जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं, और वो जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है कि आप अपनी पूरी टीम को, अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने परिवार को इंस्पायर करते हैं और बेहतर जिंदगी जीने के लिए। फिलहाल ये लॉकडाउन, ये कोरोना ने लोगों को डिप्रेस कर दिया है, हार मारने पर मजबूर कर दिया है। आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि अगर मैं बड़ा सपना देख सकता हूं, मैं बड़ा सोच सकता हूं, तो तू भी बड़ा सपना देख सकता है, कुछ बड़ा काम कर सकता है। तो आज जब आपने अपनी जिंदगी के लिए वो सब कुछ सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, तो इसी पॉजिटिविटी और इसी एनर्जी को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आइए, स्लोली कमिंग आउट। 1 2 3 4 and 5। स्लोली कमिंग आउट। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं, और अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ है, आप उन्हें हाई 5 या हाई 10 दे सकते हैं, एंड यू कैन शेयर द एनर्जी एवरीवन, आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनके साथ यू कैन जस्ट शेयर द एनर्जी गाइस, यू कैन शेयर दैट पॉजिटिविटी, एंड यू नो आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं, लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। यस, यू कैन पुट ऑन योर वीडियोस, यू कैन पुट ऑन द लाइट्स। Let's go. All right, so tell me, how are you feeling right now? How are you feeling? Tell me in the chat. Come on, write in the chat, guys. How do you feel right now? Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you go, and no matter where you've been. कोई कह रहा है empowered, कोई थैंक्स लिख रहा है, कोई कह रहा है I can do it, वाह, कोई कह रहा है wonderful, aggressive, great, 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 beautiful, beautiful. You know, एक बात तो पक्की है, स्टेट ऑफ माइंड आपका जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप रियल लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। हम इंसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक दिन दुखी हो जाते हैं, हम हर एक दिन डिप्रेस हो जाते हैं, हम हर एक दिन अपने फोकस को हटा देते हैं उन चीजों से जिस पर हमें रखना चाहिए था।
एंड दिस इज वेयर आपने आज जो एक्सरसाइज की है, आप अपने आप को एक तरीके से स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर कर रहे हैं। सी गाइस, आई विल टेल यू समथिंग। आज मुझे 10 साल हो चुके हैं जब पिछले 10 सालों से मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूं, एक डाइट को फॉलो कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्लियर है। या फिर मैं आपको कहूं कि अगर 17 की उम्र पर मैंने गोल सेट किया कि वो मर्सिडीज खरीदना है तो मैं कर पाया, बिकॉज अगेन मैं क्लियर था। आसपास कुछ भी हुआ उसने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। सच कहूं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ओनली द चैलेंज इज कि कभी कभार हम डाइवर्ट हो जाते हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, पेपर में कुछ पढ़ लिया, डाइवर्ट हो जाते हैं। दैट्स ओनली द चैलेंज। अगर आप फोकस्ड रहे, एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। सी, एक सुपर एथलीट जो है, एक सुपर चैंपियन जो है, उन सभी की खासियत ये होती है, दे आर सुपर फोकस्ड। जब उसैन बोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं 100 मीटर का, जब 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर कंप्लीट कर लिया, 4 साल के बाद एक और बार वो ओलंपिक्स में आके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, 9.5 सेकंड में 100 मीटर खत्म कर लिया। तो जब एक जर्नलिस्ट ने, एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि सर आपने पिछले 4 साल किया क्या, पता है वो क्या जवाब देते? मैंने पिछले 4 साल कुछ नहीं, आधा सेकंड कम किया। कैन यू इमेजिन दिस कि वो 4 साल तक इंसान कितना ज्यादा फोकस्ड रहा कि तब जाकर वो हो गया। नाउ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमें भी अपनी जिंदगी में उतना ही फोकस्ड रहने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट दिस टेक्निक वाज मेंट फॉर। लेकिन मैं आपको अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देना चाहता हूं, मतलब कि वंस यू आर क्लियर विद द स्टेट ऑफ माइंड, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्रिएट देना चाहता हूं कि जिससे आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज कि जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाएगी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपकी हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी। ऑलराइट, बट वो सब कुछ मैं आपको अगले सेशन में बताने के लिए जा रहा हूं, बिकॉज पिछले ब्रेक से लेकर अभी तक एक बहुत ही लंबा सेशन हो चुका है। नाउ इज द टाइम कि जब हम एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहां पर जा रहे हैं, और मैं बता दूं ये लास्ट ब्रेक होगा। इस ब्रेक के बाद हम एक लास्ट सेशन लेंगे जो 9 बजे तक चलेगा, जिसमें मैं हेल्थ की कुछ स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं, रिलेशनशिप की कुछ स्ट्रैटेजीज आपको दे रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन का लास्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं आपके साथ 4 से 5 स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। सी, इस वर्कशॉप का जो फर्स्ट हाफ रहता है, जो आपने एक्सपीरियंस किया अभी, वो फर्स्ट हाफ है पूरा साइकोलॉजी। उसका रूल बहुत सिंपल है, आप कितना भी सीख लो, कितना भी पढ़ लो, प्रॉब्लम बस इतना ही कि अगर इंप्लीमेंट करने की एनर्जी नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयारी नहीं हो, तो सीख कर करोगे क्या? सिर्फ घर पे आचार बनाते हम लोग, बिकॉज आज इंटरनेट के ऊपर बहुत स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, बट किया क्या? So that's where first half, it's all about state of mind, guys, right? And now we're going to move on with the practical strategies, but उसके लिए हम एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 10 मिनट के बाद एक और बार वापस मिल रहे हैं, gonna end at 9 o'clock, all right? So 10 minutes break, हम काउंटर डाल देते हैं, 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं।